मैंने बाबा श्याम के ऐसी अनंत संख्या में चमत्कार देखे हैं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर। किसी के गले में चैन देखी थी हाँ जी, सिल्वर की, हाँ जी, जय श्री श्याम लोगों की। तो मैंने बोला बाबा मुझे भी दिलाओ, तो बाबा ने मुझे दूसरे दिन दिलाई थी चांदी की। तीसरे दिन मैंने बोला बाबा मुझे गोल्ड की दिलाओ, तो बाबा ने मुझे गोल्ड की दिलाई थी। तीसरे दिन ही चांदी की चैन मैंने एक दिन ही पहनी है। एक दिन ही पहनी वो। हाँ, और तीसरे दिन ही गोल्ड की चैन दिला दी उन्होंने। देखिए 3 बाण था धारण कर रखे हैं, क्या बात। तीसरे दिन ही दिला दी मुझे। नमस्कार, मैं उमेश शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल चैनल खाटू श्याम दर्पण। आज मैं उस शख्स से आपकी बात कराता हूं जो यहाँ पर काफी समय से YouTube के माध्यम से श्याम प्रेमियों के लिए एक ऐसा दर्शन कराता है जो धीरे धीरे खाटू प्रेमियों के लिए उस संस्करण से जोड़ता है जो जानना इस समय खाटू प्रेमियों के लिए बहुत ही जरूरी है और लाभदायक है। आइए हम बात करते हैं लोकल यूट्यूबर उमेश कुमार से और आपको बताते हैं कि उमेश कुमार जी यहाँ कब से सक्रिय हैं और खाटू श्याम के बारे में जनता को कैसे रूबरू कराते हैं। आइए हम बात कराते हैं उमेश कुमार जी से। उमेश कुमार जी, जैसे कि आप यहाँ कब से हैं और ये लोकल जनता ये जानना चाहती है, लोकल जनता ही नहीं, ये भारत वर्ष की सभी जनता जानना चाहती है आपके चैनल के माध्यम से कि खाटू श्याम की आखिर विशेषता क्या है, उनकी उपलब्धियां क्या हैं और उनका जो अनावरण हुआ है, अवतरण हुआ है, वह कैसे हुआ है, कृपया कर जनता को बताएं। शुरुआत आप करिए कि आप खाटू श्याम को कहाँ से जानते हैं और आपके खाटू श्याम के बारे में दिलचस्पी कहाँ से हुई है। जी, मैं तो यहाँ पर बचपन से ही हूँ और 1-1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पर YouTube पर वीडियोस बनाते हुए। और मैंने बाबा श्याम के ऐसी अनंत संख्या में चमत्कार देखे हैं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर। जो सच्चाई उनकी आंखों में दिखती है वो कहीं नहीं दिखाई देती है। और इस दरबार की खासियत ये है कि जो भी यहाँ पर खाली झोली लेकर आया हमेशा भर कर गया है यहाँ से। जैसा कि उमेश ने बताया कि आंखों में आंखें देकर भक्त खाटू बाबा से बात करते हैं और उनसे अरदास लगाते हैं कि उनके जो संकट है, उनके जो दुख है, जो दर्द है, वह पीड़ा श्याम हर ले। और उमेश बता रहे हैं कि वह यहाँ पे बचपन से हैं और इसी तरह हमारे चैनल को देखने की लाइक की सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय श्री खाटू श्याम। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। का शुभ नाम? बैरूलाल मेवाड़ा जनला, मावड़ जंक्शन, पाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप कब से जुड़े हो इस दरबार से? सर मेरे को तो 4-5 साल हो गए हैं। मैं भी किसी के साथ में आया था, उन लोगों को दर्शन करवाने। पहली बार मैं कोरोना के टाइम आया था, लॉकडाउन में आए थे। लॉकडाउन में आया था। क्या उस समय आपके दर्शन हुए? उस समय पहली बार जब आया था तब दर्शन नहीं हुए थे मेरे, यहाँ से रिटर्न निकल गए थे। अच्छा। फिर वापस किसी का कॉल आया था कि आपके दर्शन हो जाएंगे, आप आ जाओ, लेकिन हम दूर चले गए थे इसके लिए यहाँ पे आए नहीं थे। फिर दूसरी बार उनके साथ में आया मैं, उनको लेके दर्शन करवाने, उनको दर्शन करवाया और 2-3 बार आता गया मैं उनको साथ में लेके। हाँ जी। फिर मेरा लगाव ऐसा हो गया बाबा के प्रति कि मैं खुद आने लगा हूँ अकेला और लोगों को भी लेके आता हूँ मैं। ऐसा क्या लगाव लगाया बाबा से? पता नहीं लगाव कैसे हो गया, इतना लगाव हो गया कि हर महीना आता पड़ा बस दर्शन से। फिर तो आपने बहुत सी कृपाएं भी देखी होंगी बाबा श्याम। बहुत कृपा है, लोगों को भी देखी है, मेरे ऊपर भी देखी है। जो मैंने मांगा है बाबा ने सब दिया मेरे को। जब भी आपने कोई इच्छा जाहिर की अपने मन में, सब मेरी पूरी हो गई है। जैसे मैं कहीं पे कुछ काम नहीं हो रहा है, बाबा का नाम लिया काम हो जाता है। क्या नाम से ही हो जाता है? नाम से काम हो जाता है। और पहले तो हर 4-6 महीने 8 महीने में आता था, अब जैसे हर महीने आना। हर महीने आते हो? हर महीने में 1 राउंड हो जाता है। कभी कभी बाबा ने तो 4-4 बार मुझे बुलाया है महीने में। अच्छा। और अब हर महीने में 1 बार तो मेरा आना ही है। कन्फर्म है? कन्फर्म है। जैसे 11 को तो आ ही जाता हूँ, कभी ऐसे मिस हो गई 11 महीने की तो फिर कभी भी आ जाता हूँ। और आपने दूसरों की क्या चमत्कार देखे? जो दूसरे श्याम प्रेमी होते हैं, श्याम प्रेमी तो अपने ही होते हैं, उनके भी बहुत चमत्कार देखे हैं मैंने और मैंने खुद के भी बहुत चमत्कार देखे हैं। और आपने क्या चमत्कार देखे? मैंने खुद के भी जो मैंने मांगा है वो सब दिया बाबा ने। फिर भी अब आप खुलकर बताइए, आपने शुरू कर दिया है। अभी बाबा ने मेरे को क्या नहीं दिया, जो मांगा सब काम पूरे किए बाबा ने। जो मैंने किसी के गले में चैन देखी थी हाँ जी, सिल्वर की, हाँ जी, जय श्री श्याम लोगों की, तो मैंने बोला बाबा मुझे भी दिलाओ, तो बाबा ने मुझे दूसरे दिन दिलाई थी चांदी की। तीसरे दिन मैंने बोला बाबा मुझे गोल्ड की दिलाओ, तो बाबा ने मुझे गोल्ड की दिलाई दी। तीसरे दिन ही चांदी की चैन मैंने एक दिन ही पहनी है। एक दिन ही पहनी? हाँ, और तीसरे दिन ही गोल्ड की चैन दिला दी उन्होंने। देखिए 3 बाण था धारण कर रखे हैं, क्या बात। तीसरे दिन ही दिला दी मुझे। तीसरे दिन ही? तीसरे दिन ही। अच्छा, ये चमत्कार कैसे हुआ?
क्या पता नहीं, बाबा की कृपा है। उसके बाद में मैंने बोला मुझे नई गाड़ी और श्याम नाम की गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने मुझे उनके नाम की गाड़ी दिलाई, चॉइस 14 श्याम नाम की। 24-14। हाँ, तो बाबा का नाम होता है हाँ। श्याम, वो गाड़ी दिलाई क्या मुझे, बात वो है। नाम दिलाया मुझे। बाबा ने क्या नहीं दिया, सब बाबा का ही है। सब मेरे बाबा। ऊपर जो है वो बाबा का ही है। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और लोगों को भी कहना चाहता हूँ मैं, आप आओ, दर्शन करो, बाबा से जुड़ो, आस्था रखो, और जो काम नहीं हो रहा है वो बाबा को बोलो। आप किस तरीके से बोला जाए, क्या अर्जी लगाई जाए बाबा श्याम को? अर्जी लगाओ तो भी ठीक, नहीं लगाओ तो आप तो आ जाओ मंदिर में और बाबा से बस अरदास कर दो। आपकी मनोकामना ऐसी पूर्ण हो जाएगी। काफी भक्तों का आना नहीं हो पाता है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी तो आप और काम हो जाता है। बाबा को बोलते रहो, बाबा मुझे मंदिर बुलाओ, दर्शन कराओ, कहीं न कहीं से आपका बुलावा आ जाएगा। कोई न कोई आपको बोल देगा कि लो चलो साथ में चलो मेरे, ऐसा करो, आ जाएगा आपका बुलावा। तो क्या वो घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं? घर बैठे भी लगा सकते हैं अर्जी, मंदिर में आप अर्जी लगाओ घर बैठे, ठीक है ना। और जैसे टाइम मिले बाबा का बुलावा हो जाएगा, आप बाबा को बोलते रहो, बाबा आपको आपकी अर्जी स्वीकार कर लेंगे। तो आपको कैसे भी तरह से आपको मंदिर में, यहाँ पे खाटू श्याम जी मंदिर में बुला देगा आपको। क्या आपने कभी अर्जी लगाई थी घर बैठे बाबा श्याम को? मैंने तो घर पे अर्जी तो कभी नहीं लगाई, मैंने तो बस मंदिर पे आने के बाद ही बाबा को जो बोला जो हो गया मेरा। जो भी बाबा श्याम को बोला वो बोला, हाँ तत्काल ही होगी। बिल्कुल। और अर्जी लगाने की जरूरत पड़ी, वो अर्जी है, जो बाबा को बोला वो अर्जी है। क्या समय लगा है कभी बाबा श्याम ने काम बनाने में? नहीं लगाया मेरे समय, जैसे मुंह से निकला और काम पूरा। हाँ, पूरा। बिल्कुल, जैसे जादूगर एक छड़ी घुमाता है वैसे। वैसे ही बस छड़ी घूम गई, मोड़ छड़ी है ना उनकी, घूम गई मेरे ऊपर और सबके ऊपर घूमी हुई है। जिस पर बाबा श्याम की मोर छड़ी घूम गई उसका बेड़ा पार है। उसको पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं है, पीछे देखने की जरूरत भी नहीं, देखोगे क्या आप? पीछे कुछ नहीं, सब आगे ही है, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। और बाबा की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। और सब आप आओ दर्शन करने बाबा के। भैया जी अब तो बाबा श्याम का जन्मदिन भी आ रहा है। बिल्कुल, उस दिन भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा, आप पहले कभी आए हो बाबा श्याम के जन्मदिन पर? एक बार आया हुआ हूँ, और अगली बार तो मुझे आना ही है, कंफर्म। कंफर्म आना है। बिल्कुल। अच्छा, क्या उत्साह देखा उस समय आपने जी बाबा श्याम के? ये सेकंड दिवाली है, जैसे दिवाली समझो आप। दिवाली ही है। हाँ, ये दिवाली जा रही है, अब उसके बाद में ये दिवाली आएगी बाबा की। बहुत बड़ी दिवाली है बाबा की। और क्या कहना चाहोगे भैया? बस सब लोग भक्त लोग आते रहो बाबा के दर्शन करने, और कोई मनोकामना हो तो आप बाबा को बोलो, आपकी पूर्ण की जाएगी। और बाबा हारे के सहारे है, जो हार जाता है उनका सहारा है बाबा, इसलिए बोलते हैं हारे के सहारे की जय। कलयुग के साक्षात देव हैं जो यहाँ पर विराजमान। बिल्कुल, ये कलयुग के देव ही है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन देव की पूजा होती जाएगी खाटू श्याम जी। मैंने सुना है कि कलयुग का सारा इन्हीं को सौंप दिया गया है। इन्हीं को सौंप दिया है बस। जो हारे का करना है सारा वो बाबा श्याम हमारा, अब जो करना है वो यही वो करेंगे। यही करेंगे, बाबा ही करेंगे, श्याम सरकार ही करेगी। श्याम सरकार ही करेगी। क्या जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राधे राधे। राधे राधे।